कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आप लोग को एहसास हो गया ना, एग्जाम का डेट बढ़ गया। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, होगा तो मई में होगा, लेकिन डेट बढ़ेगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, फिर ये डेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ईएसआई का फिजिकल है और डेट बढ़ना ही बढ़ना है। बाकी बहुत अंदर ड्रामा है। ये तो सिंपल है, जो ऊपर से दिख रहा है कि ये एग्जाम ऐसे वैसे, लेकिन इसके अंदर का जो ड्रामा है ना, बड़ा गजब का ड्रामा है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। सच बात यही है, जो आयोग समय पे एग्जाम ना ले ले, उस आयोग से क्या उम्मीद कर रहे हो कि समय पे वो रिजल्ट दे देगा? तनिक सोच के देखो। एक मिनट जिंदगी को रोको और पूछो। मैं ये नहीं बताने के लिए आया हूं, एक मिनट के लिए बता के व्यू लेके दौड़ जाओ कि एग्जाम 8 तारीख को होगा, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से इतना दिन बचा हुआ है, ये खंड पढ़िए, ऐसे ऐसे पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए, रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आयोग का कुकर्म क्या है जो आपके साथ कर रहा है, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए तैयार नहीं है। आपके हिस्से की लड़ाई मैं लड़ता हूं, आपके हिस्से के लिए मैं हर जगह से संघर्ष करता हूं, फिर भी आप हमारा साथ नहीं देते हैं। क्यों? आपसे पूछता हूं। हमसे न जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, जेपीएस हो, यूकेपीसीएस हो या फिर एमपीपीसीएस हो, लेकिन सबको छोड़ के आपके हिस्से की लड़ाई लड़ता हूं, फिर भी आप साथ नहीं देते हैं, फिर भी आप मुझे बुरा भला बोलते हैं। यह भी एक कमाल की बात है, लेकिन सच बात है, इतना करने के बाद भी सबसे ज्यादा प्रेम हम आप ही से करते हैं। कमाल की बात है ना? सोचो। आइए एक एक करके थोड़ा समझते हैं आयोग का काला सच, जो शायद ही आपको कभी सुनने के लिए मिला होगा, या कभी आपका दिल सोचता होगा कि सच में यह ड्रामा हो रहा है। क्या 8 मई को एग्जाम होगा या फिर मिलेगी तारीख? न जाने इतनी तारीख, ना कोई कुकर्म किया हो, ना कोई हत्या किया हो, फिर भी तारीख मिल रही है। अभी टेंशन मत लो, अभी और तारीख मिलेगी। अभी इतने आसानी से नहीं हो जाओगे। अभी तो फिर सिर्फ एक पड़ाव है प्रीलिम्स, जिसमें इतनी तारीख मिली है। अभी मेंस बचा हुआ है, अभी इंटरव्यू बचा हुआ है। टेंशन मत लो, इतनी तारीख मिलेगी कि आपकी जिंदगी का 3 साल यूं ही गुजर जाएगा। फिर कहना, सुजीत सर सही बात बोले, 2025 में फाइनल होगा आपका 67 बीपीएससी। हमसे लिखवा कर रख लो, जैसे जैसे लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। आइए थोड़ा देखते हैं, कब तक ऐसा घिनौना मजाक आयोग बच्चों के साथ करेगी। थोड़ा सा सोचो। रिस्पेक्ट करने का तो दिल करता है, नो डाउट। आयोग का रिस्पेक्ट कौन करता है? उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, उस कुर्सी का, उस पद का सम्मान हम करते हैं। हम सब बिहार के लोग, हम सब भारत के लोग, हम उसी का सम्मान कर रहे हैं। उस पर बैठा हुआ एक गवारों की थोड़ी कोई इज्जत करेगा, जो इस तरीके से क्रूर मजाक कर रहा 21वीं सदी में, जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर बैठी हुई है। उसके बाद आयोग अगर ऐसा मजाक कर रहा है, फिर इसकी इज्जत किस बात का दूं? कहां से इज्जत ले सकता किसी से? तनिक सोच के देखो, एक मिनट सोचो कि ये लोग, जो बच्चे न जाने 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जरा ये सोच के देखो, किराया क्या इनका रुकता है? खाना इनका रुकता है? 5-5, 6-6 हजार किराया देते हैं, उसके बाद भी न जाने दाल भात खा के रहते हैं। आयोग कभी सोचता है? क्या आयोग इस मार्च में जो तपती हुई गर्मी है, वो गर्मी में रहता है? क्या उसके घर में बिना एसी या बिना कूलर का है? सारे बच्चे इस तरीके से जिंदगी जीते हैं, आयोग मौज ले रहा है। और फिर भी आयोग कहता है रिस्पेक्ट करो, हम जो कहेंगे वही। क्या तानाशाही नहीं है क्या?
राज्य की जिस प्रतिष्ठित एग्जाम को हम कहते थे बीपीएससी सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है, इन लोगों ने गवारों ने धूमिल कर दिया है, मजाक बना के छोड़ दिया है। आए दिन मुख्यमंत्री को लोग जाके झापड़ मारते हैं, शर्म की बात है। इससे बड़ा शर्म क्या होगा? जहां जहां शिक्षा के साथ में मजाक होगा, मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, न जाने किन किन को मार लगने वाली है। वो वक्त आ गया लौट के। हो सकता है आपको हमारी बात बुरी लग रही हो, सही तो है, गलत क्या है? इतने सारे कुकर्म हो रहे हैं, फिर भी बैठ के आप तमाशा देख रहे हो। राज्य की प्रतिष्ठित एग्जाम है, लोग तारीख पे तारीख दे रहे हैं। क्यों तारीख देते हैं? इनसे पहले पूछो वजह क्या है, किस वजह से आपने तारीख दिया, फिर किस बात का संभावित आप लिखते हो? रीजन बताओ। क्या अंदर में भ्रष्टाचार तो नहीं चल रहा? और पूरी तरीके से चल रहा है, सोचने वाली बात ही नहीं है। और ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आयोग ने ड्रामा शुरू किया है, इसका मतलब है भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई है स्टार्टिंग में ही। खैर, ये कोई बड़ी बात या नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, जो पहली बार आप सुन रहे हो। जिस आयोग का समय तय नहीं है, उसका रिजल्ट का क्या होगा? आप तैयारी कर रहे हैं ना, 2 साल हो गया ना, एग्जाम का आता पता नहीं है ना। उसके बाद भी एग्जाम के बाद क्या क्या ड्रामा होगा आपको अंदाजा नहीं है। आपके पास में बी प्लान है कोई? आपको पता भी है कि अगर एग्जाम हुआ और फिर ये लोग का तमाशा गलत आंसर देके आपको बाहर निकाल देंगे, फिर कौन से चौकट पे जाके अपना सर पटकोगे? तनिक सोच के देखो। कभी कहते थे मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो एसडीएम से करता था। अब तो समाप्त हो गया जी। इन लोगों की वजह से नफरत हो गई है, सच बात यही है। अब तो आशा टूट गई है, पढ़ पढ़ के उम्मीद खत्म होते जा रही है कि पता ना सुजीत से फिर से तारीख मिल जाएगी। पता नहीं देंगे ये लोग तारीख, क्योंकि अंदर इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है जिसकी आपको गिनती नहीं होगी। अभी और तारीख मिलेगी, टेंशन मत लो। समय से पहले सचेत हो जाओ, ये ज्यादा बेहतर है। अपने आप को बदल लो, ढाल लो, ज्यादा बेहतर है। जिद करो दुनिया में हर चीज के लिए, बीपीएससी के जिद मत करना, क्योंकि यहां गवारों की टोली बैठी हुई है, वो आपकी जिद को जिंदा मार देगा। बाकी सोचना आपको है, मेरा तो वक्त जा चुका है। नेक्स्ट है, बच्चा बेरोजगार अपने कर्मों से नहीं है, आयोग के कुकर्मों से होता है। एक वक्त था जब हम आपको बताते थे अगर कोई भी बच्चा अनसक्सेस करता है तो उसके पीछे सुजीत सर जिम्मेदार थे, और सीना खोल के बताता था, बाहें खोल देता था और कहता था सच में जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। अगर मेरा कोई भी बच्चा अनसक्सेस होता है तो इसका मतलब है कि बच्चा पढ़ने वाला था या नहीं पढ़ने वाला था, इसका सीधा सा मतलब है हमारे अंदर भी कमियां थी, हमारी वजह से भी बच्चा अनसक्सेस हुआ। लेकिन जब वो गांव जाता है तो हर जगह कहता नहीं सुजीत सर इतना बढ़िया से मोटिवेट करता, उनका क्या होगा, बच्चा में कमी होगी। अरे ना, कमियां मेरे अंदर भी है। और आज जो है आयोग ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है, ड्रामा ही ड्रामा हो रहा है। बिहार का कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जहां ड्रामा ना होता हो। स्टार्टिंग से, शुरुआत से लेके एंडिंग तक ड्रामा ही ड्रामा होता है। करता बेरोजगार आयोग है, बदनाम होता है बच्चा। सोच के जरा देखो क्या तमाशा चल रहा है। और इनको कोई बोलने वाला है? आप हमें बुरा भला बोलते हो, मोस्ट वेलकम है, आप मेरे छोटे भाई बहनों, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, ठीक है बोलो ना। लेकिन एक बार जिंदगी को रोक के जो शब्दों का प्रयोग मर्यादा को समाप्त करके मेरे ऊपर किए हो, एक बार इन आयोग को करो, इनकी औकात दिखा दो। लेकिन यहां तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता कहां है कि इनको किस तरीके से बात किया जाए, कैसे ईमेल किया जाए, कैसे व्हाट्सएप किया जाए, कैसे इनसे बात किया जाए। मुझे करके क्या करोगे? एक बार उठाओ, इनको पूछो क्यों तारीख दे रहे हैं, कब तक तारीख देंगे। जहां भी हो बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आओ, यहां पूछो, बीपीएससी के ऑफिस जाके पूछो, आयोग को सामने लाओ और कहो कब तक ये नाटक चलेगा तुम्हारा। उससे फाइनल पूछ लो, कहीं ऐसा तो नहीं है 68 को साथ देने के लिए तैयार कर रहे हो कि 68 भी साथ में होगा? अगर है तो खुल के बोलो, तारीख मत दो। परेशान हो गए हैं हम, हमारी जिंदगी, हमारा परिवार सब रास्ते पे है। कुछ दिन के बाद हमारे सपने मरेंगे, हम वैसे घर चले जाएंगे जहां कभी उम्मीद ही नहीं की है। आयोग, कभी सोचा करो, कभी तो शर्म करा करो। तुम तो भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी बिटिया को कहीं से कहीं भेज दोगे, इंजीनियर डॉक्टर बना दोगे। लेकिन हमारे मां बाप के बारे में सोचो, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, किसान है,
हमारी बेटियां, हमारी बहन, हमारी परिवार सब बेघर हो जाएंगे। कभी सोचते नहीं हो क्या मौका नहीं मिलता है? ऐसे भी आपको मौका क्या खाक मिलेगा? जो इंसान साल भर में 150 क्वेश्चन सेट नहीं करता है, उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? शर्म की बात है। सबसे बेशर्म आयोग बीपीएससी, इससे बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। वास्तविकता यही है, मानो या ना मानो, आयोग से अच्छा घर का नौकर है। अगर रियल में कहो तो नजर मिला के कहूं, अगर एक साइड आयोग खड़ा हो जाए और एक साइड मेरा घर का नौकर खड़ा हो जाए, तो घर के नौकर के सामने हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे सकते हैं। आयोग को तो देखे ना, आयोग से बेहतर है कम से कम समय पे आता तो है, समय पे जाता तो है। आयोग तो इससे भी गया गुजरा है, सोच के जरा देखो। और हम इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अरे आयोग में है, ये है, वो है, गया गुजरा है, गवारों की टोली है। इस 21वीं सदी में बीपीएस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबके सब गवार हैं या फिर सबके सब भ्रष्टाचारी से लिप्त हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सब बच्चों के साथ क्रूर मजाक कर रहे हैं। न जाने कितने बच्चे कल के सूरज देखेंगे या नहीं देखेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। न जाने कितने मां बाप के सपने बच्चे पूरा करने से पहले उनके मां बाप इस दुनिया से चले जाएंगे, आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी औलाद सही सलामत है। काश इसकी औलाद अगर मर जाए, फिर देखो इसकी तमाशा क्या होता है। या इसकी औलाद के साथ कुछ गलत हो जाए, तब देखो इसको समझ में आएगा। होता ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। जो बुरा करता है उसके साथ कभी बुरा होता ही नहीं है। रियलिटी यही है। थोड़ी सी आवाज में बोला हूं, कर भी है, लेकिन दिल की बात है। आप लोग एक साथ होइए, अंदर एकता लाइए, वरना आयोग मजाक बना के रख देगा आपकी। अभी भी समय है, समय से पहले सचेत हो जाइए। जो करना है कीजिए, लेकिन तारीख मत लीजिए। ये लोग आपका मजाक बना के रखे हुए हैं, सोचना आपको है। मेरा तो वक्त जा चुका है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।